तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो पहले 15 दिन रहेंगे, इसमें आप कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी विशेष काम, कोई फंसा हुआ काम, कोई फंसी हुई पेमेंट, इसको यदि आप निकालना चाहें। नमस्कार दोस्तों, अगस्त राशिफल 2025 में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सावन का महीना आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत उन्नतिवर्धक रहे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊँगा कि आपकी जो ग्रह चाल है वो किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगी और मेष राशि के लिए क्या शुभ व अशुभ समाचार कुंडली अनुसार दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कैरियर के विषय में। कैरियर की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है, शनि रेट्रोग्रेड है, वक्र चाल में है, खर्च के घर में बैठे हैं। कैरियर पर खर्च अधिक आपका होगा, ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अधीन दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आपके कैरियर में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ कम ही नज़र आ रही हैं इस अगस्त के महीने में। अगर बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि पैसा शुक्र के पास है और शुक्र गुरु के साथ युति बना करके रहेंगे, वो भी 3rd हाउस में। ऐसी सिचुएशन में गुरु शुक्र का योग आपकी धन आवक के लिए बहुत ही सुंदर होता है, लाभदायक व उन्नतिवर्धक होता है। तो यानी कि धन वृद्धि, धन आगमन के योग आपकी पत्रिका में बने हुए हैं और गुरु शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके 3rd हाउस में होने से आपको सिंगिंग से, राइटिंग से, लेखन से, अभिनय से, चित्रकारिता जगत से, ऐसी चीज़ों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और फैमिली का सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। अगर बात करी जाए कि आखिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो देखिए मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि हेल्थ के घर में आपके मंगल ग्रह विराजमान हैं। मंगल ने कहा देखो भैया मैं हेल्थ के घर में रहूँगा और मंगल पूरे महीने हेल्थ के घर में रहेंगे। इट मीन्स दैट मंगल यहाँ स्वास्थ्य में बैठ करके हेल्थ का इशू तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो अपनी राशि से छठे हो गए। मेष राशि के लॉर्ड होकर के वो 6th हाउस में चले गए, रोग चोट के घर में चले गए, शत्रु बाधा के घर में चले गए, पुलिस केस मुकदमे के घर में चले गए, मान हानि के घर में चले गए। इस घर में बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये कहना चाहूँगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, और वो ये है दोस्तों कि आपको अनजान लोगों से बच के रहना होगा। आपको सेना पुलिस से में कार्यरत हैं तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना होगा। अगर हम बात करें सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कुछ भी ऐसा विचार कर रहे हैं खरीदने का, तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आपके लिए जो शुरुआती 15 दिन रहेंगे यानी कि 16 अगस्त तक, उसको अगर हम छोड़ दें तो आप बाद के 15 दिनों में अगर कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में उनका गड़बड़ी मुझे पहले 15 दिनों में नज़र आ रही है। बात करना चाहूँगा एजुकेशन रिलेटेड, तो आपको ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए दिनांक 15 से लेकर के और 30 तारीख तक काफ़ी अनुकूल रहेगा, जिसमें आपको शिक्षा में कुछ अकस्मात लाभ प्राप्ति के अवसर प्रदान होंगे। ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है, यानी कि अच्छा है योग। परंतु अगर जिन महिलाओं ने, माता बहनों ने गर्भ धारण किया हुआ है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कोई काम मत करिएगा, और साथ में आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य केतु की युति पंचम भाव में रहेगी तो थोड़ा गर्भ के लिए अच्छी नहीं होती है, दिक्कत देती है। अगर बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की, तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट है और शुक्र गुरु के साथ बैठे हुए हैं और दिनांक 20 अगस्त तक गुरु शुक्र की युति रहेगी। तो इस टाइम पीरियड तक आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी चलती रहेगी, अनुकूल चलेगी। उसमें
कोई विशेष कष्ट नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद भी एवरेज में जो रिलेशन है वो आपका ठीक रहेगा। अगर आप ग्रॉसरी आइटम का काम करते हैं या दूध दही चावल चीनी पनीर का काम करते हैं या फूड रिलेटेड लाइन के अंदर हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे शुभ समाचार कुंडली अनुसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करी जाए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो कहूँगा कि आपका जो भाग्य है, डेस्टिनी है, वो जुपिटर के पास है और जुपिटर खुद आपकी डेस्टिनी को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है। भाग्य के लिए अच्छा है और विशेष रूप से आध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा है। और साथ में अगर आप टीचर लेक्चरार हैं, उससे संबंधित कार्यों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। बात करना चाहूँगा आपके प्रॉफिट की, विदेशों से रिलेटेड कार्यों की, तो थोड़ा अड़चनों के साथ काम बनेगा। उतने फेवरेबल ग्रह गोचर नहीं दिखाई पड़ रहे जितना आपके साथ में होना चाहिए, और आपको अपने बड़े भाइयों से, बड़ी बहन से, इनसे कोई तनाव फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, सावन का महीना है, बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं, इसलिए आप देरी मत करिए, तुरंत अपना ऑर्डर बुक कराइए, अभिषेक बुक कराइए, ताकि आप उसका लाभ उठा पाएँ। ये मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। बहुत से कुंडलियों में 7.5 ढैया चल रही होगी तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो आइए अब कुछ और विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि आखिर जो कैरियर है, क्या कोई उसमें स्पेसिफिक ऐसा टाइम है जब आपको कोई काम करना हो, कोई यात्रा करनी हो, निकलना हो कहीं जाने के लिए, तो आपके लिए अनुकूल स्थिति बने? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो पहले 15 दिन रहेंगे, इसमें आप कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी विशेष काम, कोई फंसा हुआ काम, कोई फंसी हुई पेमेंट, इसको यदि आप निकालना चाहें तो आपके लिए समय वाकई बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। यदि मैं इसी विषय में कुछ और डीप आपसे बातें करूं, तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को आंतों का, हर्निया का, पेट से संबंधित विकार चल रहा है, उनको भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुध ग्रह की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, और वो होगा दिनांक 11 अगस्त को। तो जब बुध में सुधार होगा, राशि यानी कि वो मार्गी गति से फल देंगे, तो आपको थोड़ा सा सुकून देंगे। छोटे भाई बहनों से रिलेशन आपका इस महीने काफ़ी अच्छा चलेगा। ये है आपके इस महीने की ग्रह चाल। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।